दोस्तों, क्या आपको भी मुंह में बार बार छोटे छोटे छाले हो जाते हैं? खाने के टाइम पे जलन, बात करने में तकलीफ और दिन भर इरिटेशन रहता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मुंह के छोटे घाव यानी माउथ अल्सर्स क्यों होते हैं, इनके क्या कारण हैं और कैसे घर पे इनके ठीक किया जाता है और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुंह के अंदर छोटे छोटे सफेद या पीले रंग के ये घाव लाल बॉर्डर से घिरा होता है, जिन्हें हम माउथ अल्सर्स या मुंह के छाले कहते हैं। ये आमतौर पर लिप्स के अंदर, गाल के अंदर, जीभ या तालू पर बन जाते हैं। छोटे अल्सर्स अपने आप 7 to 10 डेज में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बड़े अल्सर्स आपको ज्यादा परेशानी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इनके कारण की। माउथ अल्सर्स के सबसे कॉमन रीजंस है विटामिन डेफिशिएंसी, खासकर विटामिन B12, आयरन एंड फोलिक एसिड की कमी के वजह से हो सकता है। स्ट्रेस और कम नींद के वजह से भी हो सकता है, जिसके वजह से हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और अल्सर्स इजीली होते हैं। फूड रिलेटेड कॉज, ज़्यादा स्पाइसी, खट्टा या गरम खाना खाने से अल्सर्स ट्रिगर हो सकते हैं और खाना मुंह में फंसे रह जाने से भी, इन्फेक्शन होके भी आपका अल्सर्स हो सकते हैं। एक्सीडेंटल इंजरी जैसे दांत लग जाना, हार्ड टूथब्रश से नुकसान पहुंचना, इन सब के कारण भी कभी कभी अल्सर्स हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस, खासकर वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अल्सर्स दिखा जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से हो सकते हैं। एलर्जी या इन्फेक्शन, कुछ लोगों को स्पेसिफिक फूड या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। और जो मैंने पहले भी बताया, मुंह में अगर कुछ खाना रह जाए, साफ ना करे अच्छे से, टंग क्लीन अच्छे से ना करे, तब भी हमें अल्सर्स होते हैं। इन सभी फैक्टर्स के वजह से मुंह में घाव बार बार हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स जैसे दर्द होना, खाने पीने में जलन होना, मुंह में सूजन या बर्निंग सेंसेशन, कभी कभी बदबू या तेज चेंज होना, बात करने में तकलीफ होना, ये सिम्टम्स यूजुअली 7 डेज के अंदर ठीक हो जाते हैं अगर प्रॉपर केयर लिया जाए तो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, मुंह के छोटे अल्सर्स के इलाज घर पर कैसे करें। सॉल्ट वाटर गर्गल, 1 गिलास हल्के गर्म पानी में एक या 2 चम्मच नमक डाल लीजिए और इसको दिन में 2 से 3 बार कुल्ला कीजिए। ऐसे रिपीट कीजिए, देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर आपके इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करता है। बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह कुछ होता है तो वो सब भी हटाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। कोकोनट ऑयल या घी डायरेक्टली अल्सर पर लगाने से स्मूथिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे आपका फ्रिक्शन कम होता है और फ्रिक्शन कम होने से ही आपका अल्सर जल्दी हील हो सकता है, क्योंकि जब वो स्मूथ हो जाएगा तब फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो दर्द कम होगा, दर्द कम होगा, इन्फ्लामेशन कम होगा और हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। फिर हनी में नेचुरल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होता है, इससे आप अल्सर पर डायरेक्टली लगा सकते हैं। हम सबको पता है हनी कितने फायदेमंद है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप हनी भी यूज कर सकते हैं। होल मिल्क या कर्ड ठंडक देने के लिए हेल्पफुल है, जिससे इन्फ्लामेशन कम होगा और इनडायरेक्टली आपका पेन भी कम होगा, तो ये भी हेल्प करेगा। तुलसी लीव्स, तुलसी के पत्ते चबाने से इम्यूनिटी बढ़ता है और हीलिंग तेज होता है। हम सबको पता है तुलसी कितना फायदेमंद है, तो आप सुबह खाली पेट तुलसी के 2-3 पत्ते अगर चबा के खाएंगे, तो ऐसे अगर आप रोज करेंगे तो आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और आप हर तरह के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो ये सब रेमेडीज रेगुलर यूज करने पर आपको जल्दी आराम मिलेगा। ट्राई करके देखिए, अगर आराम मिले तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अल्सर्स के टाइम पर प्रिवेंशन के लिए डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन रिच खाना खाइए, जैसे पालक, मेथी, ब्रोकोली, चुकंदर, और नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे और मछली भी ले सकते हैं। ये सब आयरन विटामिन ऐड करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को, ठीक है। इसीलिए आपको अगर बीमारी से बचना है और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, एक बैलेंस डाइट लेना शुरू कीजिए।
और सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करके थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी अपने डेली लाइफ में ऐड कीजिए। फिर फ्रेश फ्रूट जैसे बनाना, एप्पल, पपाया, ये सब अपने डाइट में ऐड कीजिए। डेली एक फ्रूट आप रखिए कि आप डेली एक फ्रूट खाएंगे ही। स्पाइसी और एसिडिक फूड जैसे जंक फूड ये सब अवॉइड कीजिए। हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना पानी पीजिए। मैक्सिमम 2 to 3 लीटर पानी आपको डेली पीना ही पड़ेगा, जिससे आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा। ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा और बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेस कम कीजिए और 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लीजिए। ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, इसीलिए छोटे छोटे स्टेप लीजिए बड़े फायदे के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आप डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर अल्सर्स ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। बहुत बड़े और दर्दनाक हो तब भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। बार बार और रिपीटेड हो रहा है तब भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। या फिर खाने पीने में एक्सट्रीम तकलीफ हो, बात करने में भी तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कभी कभी बार बार होने वाले अल्सर्स किसी बड़े बीमारी का साइन भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मुंह के छोटे छोटे अल्सर्स क्यों होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्हें घर पर कैसे ठीक किया जाता है और कब डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।